साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है श्राप। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, विद्या दो बेटों की माँ थी। बेटों की छोटी उम्र में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जैसे ही विद्या के पति की मृत्यु हुई, विद्या ठाकुर जी के चरणों में चली गई। बस दिन रात उनका ही ध्यान करती। मेहनत मजदूरी करके विद्या ने अपने दोनों बेटों को बड़ा किया, श्याम प्रसाद और राम प्रसाद। ये दोनों बेटे ही विद्या की पूरी दुनिया थे। और अब विद्या के दोनों बेटों की भी शादी हो चुकी थी। सब कहते थे कि विद्या के स्वर से ईश्वर बोलते हैं, वो जो कहती है वो पत्थर की लकीर है। सब विद्या को विद्या माई कहकर बुलाते थे। पूरे गांव वालों की विद्या माई की भक्ति पर अटूट श्रद्धा थी। साध संगत जी कहते हैं ना कि नसीब पर किसका जोर चलता है, नियति अपने आप सब करती है। विद्या के बेटे श्याम प्रसाद की पत्नी मुंहफट थी। विद्या माई का अपनी बहू से 36 का आंकड़ा था। उन दोनों में अक्सर बहस होती रहती थी। एक रोज ऐसे ही बहस होकर झगड़े में बदल गई। उस दिन श्याम प्रसाद कुछ गुस्से में आ गया। शायद श्याम प्रसाद अपनी पत्नी से डरता था। उस रोज वो अपनी पत्नी के पक्ष में अपनी माँ से जोर से बोल गया और अपनी माँ को श्याम प्रसाद ने कलहगारी कह दिया। विद्या माई को बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया। गुस्से में उन्होंने अपने बेटे श्याम प्रसाद को श्राप दे दिया कि आज तूने अपनी पत्नी के साथ खड़ा होकर मेरे लिए गलत बोला। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू गूंगा हो जाए और तू आज के बाद एक शब्द भी ना बोल पाए। श्याम प्रसाद ने अपनी माँ के दुख को महसूस किया। श्याम प्रसाद को अपनी गलती भी समझ में आ गई और उस दिन से विद्या देवी का बेटा श्याम प्रसाद जानबूझकर गूंगा हो गया। उस दिन के बाद श्याम प्रसाद कभी नहीं बोला। पूरे गांव और आसपास के गांवों में ये चर्चा फैल गई कि विद्या माई ने अपने ही बेटे को गूंगा होने का श्राप दे दिया और बेटे की आवाज़ चली गई। विद्या माई की भक्ति और शक्ति का दूर दूर तक प्रसार हो गया। गांव वाले अब विद्या की इज्जत करने के बजाय उससे डर कर रहने लगे। विद्या की दोनों बहुएं भी उससे डर गई। उसके बाद कोई भी विद्या माई के सामने ऊंची आवाज़ में नहीं बोला। सब उसे नाराज करने से डरने लगे कि न जाने कब विद्या माई क्रुद्ध होकर कोई वाणी निकाल दे और वो सच हो जाए। पर साध संगत जी, विद्या माई अपने श्राप और बेटे के गूंगा होने से बहुत दुखी थी। वो ईश्वर से माफ़ी मांगती रही कि ऐसे अपराध के लिए भगवान उसे माफ़ कर दे। अपने ही बेटे की आवाज़ को वो लील गई। पर विद्या को ईश्वर पर अटूट विश्वास हो गया कि उसकी ज़ुबान को ईश्वर ने फलीभूत किया। वक्त चलता रहता है, रुकता नहीं। और इसी बात को 20 साल बीत गए। साध संगत जी, विद्या माई वृद्ध हो गई और उसने बिस्तर पकड़ लिया। उसे दुख था, उसने बेटे को श्राप दिया और बेटे की आवाज़ चली गई। उसे श्राप से मुक्ति का कोई उपाय नहीं आता था। जब विद्या देवी मरणासन थी तब उसने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की कि उसे अपने बेटे श्याम प्रसाद से अकेले में बात करनी है। साध संगत जी, माँ की अंतिम इच्छा के लिए श्याम प्रसाद अपनी माँ के कमरे में गया। माई ने श्याम प्रसाद के आगे हाथ जोड़े और कहा, बेटा, मेरे प्यारे श्याम, मैंने तुझे अनजाने में श्राप दे दिया कि तू गूंगा हो जाए और तेरी आवाज़ चली गई। मैं इस श्राप का कोई तोड़ नहीं जानती, पर मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे प्राण बस इसीलिए अटके हैं कि इन 20 सालों में तू बोल नहीं पाया, पर तेरी आवाज़ आ जाए तो मैं चैन से मर सकूंगी और ईश्वर मुझे अपने चरणों में जगह दे दे। वो पल भर का गुस्सा था, पर मैं सच में नहीं चाहती थी कि तुम्हारी आवाज़ चली जाए। मैं अभागिन इस अपराध बोझ से खुद को मुक्त नहीं कर पा रही हूँ। साध संगत जी, विद्या माई की इस बात को सुनकर श्याम प्रसाद ने उठकर उस कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया और कुंडी चढ़ा दी। वो माँ के पास आकर बैठ गया और बोला, माई, मैं बोल सकता हूँ। आज से ही नहीं, मैं पिछले 20 सालों से बोल सकता हूँ, पर मैं जानबूझकर गूंगा बन गया ताकि तुम्हारी भक्ति पर किसी को संदेह ना हो। और साथ ही साथ मेरी पत्नी ही नहीं, तुम्हारी बाकी की बहू भी डर से तुम्हारे सामने ना बोले और तुम्हें दुख ना पहुँचाए। सब तुम्हारी इज्जत करें, चाहे डर से ही सही। मैंने देखा है
कि बाबा के जाने के बाद आपने हमें किन मुश्किल हालातों में पाल पोस कर बड़ा किया है। जिस दिन तुमने मुझे गूंगा होने का श्राप दिया था, उस दिन तुमने ठाकुर जी पर अटूट विश्वास करके वो श्राप दिया था। अगर वो फलीभूत ना होता तो तुम्हारा ठाकुर जी से विश्वास उठ जाता। पर मुझे दुख था माँ कि मैं पहली बार तुम्हारे सामने बोल गया। मैं जानबूझकर गूंगा होकर तुम्हारे श्राप को जिया। ये ज़रूरी था, क्योंकि माँ जो भगवान श्याम थे वो भी अपनी माई की हर एक बात को मानते थे। तो ये श्याम अपनी माई की बात को कैसे ना मानता। आज आपका दिया श्राप खत्म हुआ माँ, और मेरी आवाज़ आ गई। आप मन में कोई बोझ ना रखकर ईश्वर के भजन करो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ माँ। आप मुझे उस दिन की गलती के लिए माफ़ कर दो। ऐसा कहकर श्याम प्रसाद ने अपनी माई के हाथों को अपने हाथों में लिया। माई के गले से आवाज़ निकली, हे ठाकुर जी, मुझे अपने चरणों में जगा देना। एक हिचकी के साथ ही विद्या देवी के प्राण पखेरु उड़ गए। साथ संगत जी, श्याम प्रसाद ने माई के कमरे का दरवाज़ा खोला और ये घोषणा कर दी कि माई ने जाते जाते मुझे श्राप से मुक्त कर दिया और मेरी आवाज़ लौटा दी। बोलो विद्या माई की जय। समवेत स्वर में एक जयकारा गूंजा। ये खबर जंगल में आग की तरह आसपास के गांवों में फैल गई कि विद्या माई जाते जाते अपने बेटे को श्राप मुक्त कर गई। आसपास के गांवों के हजारों लोग विद्या माई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उनकी अर्थी को कंधा देकर खुद को धन्य समझते रहे। धन्य है वो बेटा जिसने अपनी माँ, जो कि जीवन भर दुखियारी रही, उसको देवी बना दिया था। धन्य है वो बेटा और धन्य है ऐसी माँ जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया। साथ संगत जी, एक घर परिवार की बात है। यशोदा जी का इकलौता बेटा दीपक अपनी माँ से बोला, माँ मुझे कुछ महीने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतज़ाम मैंने करा दिया है। तकरीबन 30 साल के अविवाहित डॉक्टर दीपक ने देर रात अपनी घर में ये बात अपनी माँ को कही। माँ ने कहा, बेटा तेरा विदेश जाना ज़रूरी है क्या? माँ की आवाज़ में चिंता और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। दीपक ने कहा, माँ मुझे विदेश में कुछ रिसर्च करनी है, वैसे भी कुछ ही महीनों की तो बात है। माँ ने कहा, जैसी तेरी इच्छा। इसके बाद डॉक्टर दीपक अपनी माँ यशोदा जी को पड़ोस वाले शहर में स्थित एक वृद्धाश्रम में छोड़ आया। वृद्धाश्रम में आने पर शुरू में हर बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ दिखाई देती है, पर यशोदा जी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। उनमें 2-3 महिलाएं भी थी। उनमें से एक महिला ने कहा, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। वहाँ बैठी एक दूसरी महिला बोली, यशोदा देवी के पति की मौत जवानी में हो गई थी। तब दीपक 4 साल का था। पति की मौत के बाद यशोदा देवी और उसके बेटे को रहने और खाने के लाले पड़ गए थे। किसी भी रिश्तेदार ने मदद नहीं की। यशोदा ने लोगों के कपड़े सिल कर अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा भी पढ़ने में होशियार था, तभी वो डॉक्टर बन गया। वृद्धाश्रम में करीब 6 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन यशोदा जी ने आश्रम के संचालक रामकिशन शर्मा के ऑफिस के फ़ोन से अपने बेटे के मोबाइल नंबर पर फ़ोन किया और कहा, बेटा दीपक, तुम भारत आ गए हो या अभी विदेश में ही हो? दीपक का जवाब था, माँ मैं तो अभी विदेश में ही हूँ। 3-4 महीने के अंतराल पर यशोदा देवी दीपक को फ़ोन करती। दीपक का एक ही जवाब होता, माँ मैं अभी वही हूँ, जैसे ही अपने देश आऊँगा तुझे बता दूँगा। इस प्रकार तकरीबन 3 साल बीत गए। अब तो वृद्धाश्रम के लोग कहने लगे, देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। आश्रम के ही किसी बुजुर्ग ने कहा, मुझे तो लगता नहीं कि वो डॉक्टर विदेश गया होगा, वो तो अपनी माँ से छुटकारा पाना चाह रहा होगा। किसी दूसरे बुजुर्ग ने कहा, मगर वो तो शादीशुदा नहीं था। तो तीसरा बोला, अरे होगी कोई उसकी, जिसके कहने पर उसने अपनी माँ का अलग इंतज़ाम कर दिया। अब 3 साल आश्रम में रहने के बाद अब यशोदा जी को भी अपनी नियति का पता चल गया। बेटे का गम उन्हें अंदर से खाने लगा, वो अंदर से टूट गईं। एक और साल आश्रम में रहने के बाद एक दिन यशोदा जी की मौत हो गई। उनकी मौत पर आश्रम के कुछ लोगों ने आश्रम के संचालक शर्मा जी से कहा, इनकी मौत की खबर इनके बेटे को दे दो। हमें तो लगता नहीं कि वो विदेश में होगा, वो यही अपने देश में ही होगा। तब आश्रम के संचालक ने कहा, इनके बेटे को मैं कैसे खबर करूं? उसे मरे को तो 3 साल हो गए हैं।
शर्मा जी की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद लोगों को एक झटका सा लगा। उनमें से एक बोला, अगर उसे मरे 3 साल हो गए हैं तो यशोदा से फ़ोन पर बात कौन करता था? आश्रम के संचालक शर्मा जी ने कहा, वो मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उनके बेटे की रिकॉर्डेड आवाज़ है। शर्मा जी बोले, करीब 4 साल पहले जब दीपक अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया तो उसने मुझसे कहा, शर्मा जी मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते मैं ये जानता हूँ कि इसकी आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। मेरे मुंह से खून आएगा। मेरी माँ मेरी तकलीफ़ देख नहीं पाएगी। वो जीते जी मर जाएगी। मुझे तो मरना है ही, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे से पहले मेरी माँ की मौत हो जाए। मेरे मरने के बाद 2 कमरों का हमारा छोटा सा घर और जो भी घर का सामान है वो मैं आश्रम में दान कर दूंगा। ये दास्तां सुनकर वहाँ मौजूद लोगों की आंखों में आंसू आ गए। यशोदा देवी का अंतिम संस्कार आश्रम के ही एक हिस्से में कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में शर्मा जी ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के परिवार वालों को भी बुलाया। साथ संगत जी, माँ बेटे की अनमोल और अटूट प्यार की दास्तां का ही असर था। हर बार जैसा हम सोचते हैं, जो हम तर्क करते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि सच वो ही हो। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।